हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा समरी राइटिंग और समराइजिंग, और उसमें होगा प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ताकि आपको समरी राइटिंग की पूरी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। राइट अ समरी ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पैसेज इन अबाउट 60 to 70 वर्ड्स. ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। इसी तरह की एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं। तो हमने ये देखा था कि समरी लिखते हुए जो आपका ओरिजिनल पैराग्राफ है उसका हर मेन पॉइंट आपकी समरी में होना चाहिए, एग्जाम्पल्स या रेपिटेशन नहीं होंगी, और कोशिश करें कि सेम सीक्वेंस में पॉइंट्स आएँ जिसमें ओरिजिनल पैराग्राफ में हैं, और इसमें सारे के सारे पॉइंट कवर होने चाहिए। ये नहीं कि आपने फर्स्ट हाफ ले लिया या सेकंड हाफ ले लिया और बाकी छोड़ दिया शॉर्ट करने के चक्कर में। तो समरी राइटिंग का मीनिंग ये है कि एक पैराग्राफ को उसके सभी मेन पॉइंट्स के साथ शॉर्ट में लिखें। और पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि नोट मेकिंग और समरी राइटिंग में डिफरेंस ये होगा कि नोट मेकिंग एक इनफॉर्मल मेथड है राइटिंग का। उसमें आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, एब्रीविएशंस यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो हेल्पिंग वर्ब ओमिट कर सकते हैं। लेकिन समरी राइटिंग एक फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग होगा। इसमें ना तो शॉर्ट फॉर्म्स होंगी, ना एब्रीविएशंस होंगी, और प्रॉपर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस होंगे। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज का लर्निंग का जो लेवल है उस पर डिपेंड करेगा आपकी राइटिंग, कि अगर तो आपको बिल्कुल बिगनर्स हैं तो आप ओरिजिनल पैराग्राफ की वर्डिंग को उसमें यूज़ करें, और अगर आपका लेवल थोड़ा हायर है तो आप अपने वर्ड्स में उसको लिखने की कोशिश करें। शॉर्ट सेंटेंसेस लिखें ताकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम से कम हो, और जो पॉइंट आप क्लियर करना चाहते हैं वो पॉइंट आपका कन्वे हो पाए। तो आइए आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पैराग्राफ को ढंग से पढ़ना होता है ताकि हमें उसके मेन पॉइंट्स पता चल जाएं, और मेन पॉइंट्स को हम अंडरलाइन करते हैं। लेकिन समरी राइटिंग में मैंने बताया था कि ये आपका रफ वर्क होता है, ना कि आपका मेन वर्क। तो आइए पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। Pesticides have been used for a long time in our homes to protect our clothes against moth and other insects. Pesticides होते हैं कीटनाशक दवाएं, मॉथ पतंगा होता है, और इंसेक्ट्स होते हैं कीड़े मकोड़े। तो फर्स्ट पॉइंट है कि पेस्टिसाइड्स काफ़ी लंबे समय से हम इस्तेमाल करते आए हैं अपने घरों में, इन आवर होम्स। किस लिए? टू प्रोटेक्ट आवर क्लोथ्स अगेंस्ट मॉथ एंड अदर इंसेक्ट्स, अपने कपड़ों को बचाने के लिए, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए। जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा कि फिनाइल या दूसरी इंसेक्ट्स जो पेस्टिसाइड्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है गर्म कपड़ों को बचाने के लिए। बट on large scale, pesticides have come into use to protect our crops only during the last few decades. Decade होता है दशक। पिछले कुछ दशकों से क्रॉप्स को बचाने के लिए लार्ज स्केल पेस्टिसाइड्स हैव कम इनटू यूज़। कि पहले हम अपने घरों में इस्तेमाल करते थे काफ़ी लंबे समय से, लेकिन कुछ दशक हुए हैं जब से हमने अपनी फसलों को बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का लार्ज स्केल पर यूज़ करना शुरू किया। तो वैसे आपको हिंट दे दूं कि आपका पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके एक दो लाइंस इम्पॉर्टेंट होती हैं, और लास्ट यहाँ पे समाप्त होता है, वहाँ की एक दो लाइंस भी इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि पहले में इंट्रोडक्शन दी जाती है, लास्ट में कंक्लूड किया जाता है। तो फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन तो लगभग आप अपनी समरी का पार्ट बनाए ही। तो यहाँ पर भी ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। एक तो है कि हैव बिन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन आवर होम्स टू प्रोटेक्ट आवर क्लोथ्स, और दूसरा है
large scale pesticides have come into use to protect our crops only during the लास्ट फ्यू डेकेड्स। तो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे हमारी समरी को लिखते हुए। द हाई यील्डिंग varieties of crops have been found to be very susceptible to attacks by pests and have to be protected against them by using pesticides in order to give high yield। तो जो पॉइंट पिछले पैराग्राफ में हमने दे दिया है उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है। हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स, ऐसी फसलें जो काफ़ी अच्छी उपज देती हैं। हैव बिन फाउंड टू बी वेरी ससेप्टिबल, ससेप्टिबल होता है संवेदनशील होना, कि आसानी से उन पर पेस्ट का अटैक हो जाता है। एंड हैव टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट देम, और उन्हें पेस्ट से बचाना पड़ता है बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल के द्वारा, इन ऑर्डर टू गिव हाई यील्ड, ताकि अच्छी उपज मिले। तो उसी को हमने पॉइंट तो ले लिया है कि जो फसलें हैं उनको बचाने के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल लार्ज स्केल पे होने लगा है। अब उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ऐसी फसलें जो ज़्यादा उपज देने वाली होती हैं, ज़्यादा उपजाऊ होती हैं, वो अक्सर पेस्ट उन पर अटैक करते हैं, और उन्हें पेस्ट से बचाने के लिए हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें अच्छी फसल मिले। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ पेस्टिसाइड्स टू इंश्योर मोर फूड प्रोडक्शन। तो सबसे ज़्यादा लाभ पेस्टिसाइड या कीटनाशक दवाइयों का ये होता है कि यकीनी बनाती हैं कि हमारी उपज अच्छी हो, फसल अच्छी हो। तो ये आपका है फर्स्ट पॉइंट, चाहे आप उसको पहले पॉइंट के साथ ले लें क्योंकि वहाँ भी हमने यही कहा कि हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर एक पॉइंट और ऐड करना चाहें, टू इंश्योर मोर फूड प्रोडक्शन। ये पॉइंट आप यहाँ पर चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ पेस्टिसाइड्स टू इंश्योर मोर फूड प्रोडक्शन। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ पेस्टिसाइड is through their use in the control of vector-borne diseases like malaria, filarious and dengue fever etc. Vector-borne diseases, vectors उनको कहते हैं जिनके द्वारा कोई बीमारी के कीटाणु दूसरे व्यक्ति के शरीर तक पहुंचते हैं और जो बीमारी को फैलाते हैं। जैसे मच्छर से मलेरिया होता है तो मॉस्किटो को हम वेक्टर कहेंगे और मलेरिया को वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कहेंगे। तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट लाभ जो पेस्टिसाइड्स का है वो क्या है कि उनको यूज़ करके हम कंट्रोल करते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेस जैसे कि मलेरिया, फिलेरियस और डेंगू फीवर वगैरह। इसको आगे एक्सप्लेन किया है एग्ज़ाम्पल के साथ। The National Malaria Eradication Program achieved dramatic success through the use of DDT, which brought down a sharp fall in the incidence of malaria cases from 100 million in 1953 to 1,50,000 cases in 1966। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है कि DDT के यूज़ से, DDT भी एक पेस्टिसाइड है, उसको इस्तेमाल करते हुए नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, इरेडिकेशन होता है खात्मा, एक प्रोग्राम बनाया गया नेशनल लेवल पर मलेरिया को ख़त्म करने के लिए, और उन्होंने यूज़ किया DDT नामक पेस्टिसाइड को। अचीव्ड ड्रामेटिक सक्सेस, अचीव हासिल करना, ड्रामेटिक सक्सेस बहुत ज़्यादा सफलता। तो DDT के प्रयोग से अभूतपूर्व सफलता मिली। विच ब्रॉट डाउन अ शार्प फॉल, उससे बहुत कमी आई इन द इंसिडेंस ऑफ मलेरिया, इंसिडेंट होता है घटना, इंसिडेंस ऑफ मलेरिया कि मलेरिया के केसेस में कितनी ज़्यादा कमी आई। 1953 में थे 100 मिलियन और 1966 में रह गए केवल 1,50,000। मिलियन होता है 10 लाख, तो आप बताइए 100 मिलियन। लेकिन
वो केवल रह गए 1,50,000 केसेस इन 1966। तो इस तरह से ये एक एग्ज़ाम्पल है, और हम अपनी समरी राइटिंग में इस एग्ज़ाम्पल को नहीं लिखेंगे। केवल हम ये लिखेंगे कि मलेरिया या डेंगू जैसे वेक्टर बॉर्न डिजीज़ को पेस्टिसाइड की हेल्प से इरेडिकेट किया गया। तो ये हैं बेनिफिट्स। नंबर 1, अपने कपड़ों की प्रोटेक्शन के लिए। नंबर 2, फसलों की प्रोटेक्शन के लिए फॉर हाई यील्ड। और नंबर 3, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ से बचाव के लिए। ये हैं पेस्टिसाइड्स के लाभ। However, लेकिन indiscriminate use of DDT and other pesticides has created serious problems also। तो यहाँ पर भी हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए कि हमें एक और नया पॉइंट मिल रहा है, उससे सीरियस प्रॉब्लम भी हुई हैं। इनडिस्क्रिमिनेट, बिना सोचे विचारे, अंधाधुंध यूज़ करके DDT के और दूसरे पेस्टिसाइड्स के प्रयोग से सीरियस प्रॉब्लम्स भी हुई हैं। तो वो क्या है? द मोस्ट सीरियस अमंगस्ट देम इज़ द डिस्टर्बेंस इन द बैलेंस ऑफ नेचर एंड ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो ये है फर्स्ट इसका नुकसान। अगर हम अंधाधुंध पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते रहें तो नुकसान को भी हमें अंडरलाइन करना होगा। डिस्टर्बेंस इन द बैलेंस ऑफ नेचर एंड ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ग्रेजुअल होता है धीरे धीरे, स्लोली। इकोसिस्टम होता है हमारे आसपास का वातावरण और उसके साथ हमारा इंटरेक्शन, हमारा संबंध। तो जब हम ज़रूरत से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करते हैं तो उसके लॉसेस क्या है, नुकसान क्या है कि उसमें नेचर में बैलेंस ख़त्म हो जाता है और धीरे धीरे इकोसिस्टम तबाह होता है। तो ये हमारा माइनस पॉइंट है यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड का। अब वो कैसे होता है उसको एक्सप्लेन किया गया है आगे, तो जो एक्सप्लेनेशन होती है उसको हम समरी में नहीं लिखते। पेस्टिसाइड्स बीइंग पॉइजनस destroy not only the target harmful organisms but also the harmless। हार्मफुल जो नुकसानदायक हों ऑर्गेनिज्म जैसे कीट पतंगे वगैरह, पेस्टिसाइड जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं, तो ना केवल हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं बट ऑल्सो द हार्मलेस जिनसे कोई नुकसान नहीं होता, उन ऑर्गेनिज्म को भी वो तबाह कर देते हैं। इनफैक्ट मैनी ऑफ द प्रेडेटर इंसेक्ट्स विच आर फ्रेंड्स and destroy the plant eating insects, the foes, also get destroyed by giving a better chance to the foes to survive। survive होता है जिंदा रहना। कहता है कई बार क्या होता है, प्रेडेटर होता है शिकारी, प्रेडेटर इंसेक्ट जो हमारे फ्रेंडली होते हैं, जो प्लांट को खाने वाले इंसेक्ट को खाते हैं, तो इस तरह से वो हमारे फ्रेंड्स हुए, और जो इंसेक्ट प्लांट्स को खाते हैं वो हमारे फोज हुए, दुश्मन हुए। लेकिन होता क्या है कि कई बार हमारे जो फ्रेंडली इंसेक्ट्स हैं वो मर जाते हैं, और जो फोज होते हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, उनको चांस मिल जाता है बचने का, ज़िंदा रहने का। तो उससे क्या होता है, द पेस्ट्स दैट मैनेज टू सर्वाइव, तो वो पेस्ट जिनको हमने मारना था लेकिन वो बच जाते हैं, आर रेजिस्टेंट टू द पेस्टिसाइड, वो पेस्टिसाइड से रेजिस्टेंट हो जाते हैं, मीन्स कि उन पर पेस्टिसाइड असर नहीं करता। एंड दे ब्रीड द पॉपुलेशन ऑफ रेजिस्टेंट फोर्स विच गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, और आगे वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं ऐसे इंसेक्ट्स या ऐसे पेस्ट जो पेस्टिसाइड जिन पर असर नहीं करता। तो ये हमारा एक नुकसान हो जाता है पेस्टिसाइड के ओवर यूज़ का। तो इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। द पेस्ट दैट मैनेज टू सर्वाइव आर रेजिस्टेंट टू द पेस्टिसाइड और देयर फोर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, आगे वो मल्टीप्लाई होते हैं
ब्रीडिंग के द्वारा और उनका नंबर बढ़ता जाता है ऐसे पेस्ट का जो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट बन जाते हैं। तो दो हमारे माइनस पॉइंट हो गए कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स से क्या हो सकता है। एक तो इट डिस्ट्रॉयज द बैलेंस ऑफ नेचर, और दूसरा क्या है कि उससे रेजिस्टेंट टू पेस्टिसाइड जो इंसेक्ट्स हैं वो बढ़ते जाते हैं, उनका पॉपुलेशन गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। तो ये था हमारा ओरिजिनल पैराग्राफ। अब हमने बनानी है इसकी समरी। तो मैंने जैसे बताया आपको साथ साथ कि क्या हम ले सकते हैं, क्या हम नहीं ले सकते हैं। एग्जाम्पल नहीं लेंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं लेंगे, तो हमारे 5 पॉइंट बच गए अंत में। और टाइटल देना है तो टाइटल आपने देखा होगा सारा का सारा यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड के बारे में है, तो हम उसका टाइटल देंगे यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। जिसमें मैंने पहले भी बताया था कि जो भी इसके मेन वर्ड्स होते हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, यूज़ का यू कैपिटल और पेस्टिसाइड का पी कैपिटल। उसके बाद आती है समरी की बारी। तो समरी में मैंने आपको बताया 5 पॉइंट्स हैं, 3 इसके प्लस पॉइंट हैं, 2 इसके माइनस पॉइंट हैं। फर्स्ट प्लस पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ क्लोथ्स के बारे में। सेकंड प्लस पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स के बारे में। और थर्ड प्लस पॉइंट है वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के अगेंस्ट। और माइनस पॉइंट क्या है, इकोसिस्टम खराब हो जाता है, नेचर का बैलेंस बिगड़ जाता है। और सेकंड माइनस पॉइंट है कि इससे पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट जो पेस्ट हैं देयर नंबर गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। तो ये हमने देखें कि हमने कैसे लिखा है। उसमें मैंने पहले क्लियर कर दिया था कि आपका लेवल ऑफ इंग्लिश उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी समरी किस तरह से लिखेंगे। और जैसे मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में भी कि आपने एक एक वर्ड काउंट करने नहीं लग जाना है, आपने ये सुनिश्चित करना है कि हर पॉइंट आपका इसमें कवर हो जाए और उसी सीक्वेंस में आए, कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट छूट ना जाए और कोई रेपिटेशन ना हो। देखिए मैंने समरी इसको किस तरह से बनाई है आपके सहूलियत के लिए। पेस्टिसाइड्स हैव बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू प्रोटेक्ट क्लोथ्स। तो मैंने लगभग जो पहला पॉइंट है वो उसी पैराग्राफ में से पहली लाइन उठाई है, वो आप भी कर सकते हैं। पेस्टिसाइड्स हैव बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से इनका इस्तेमाल होता रहा। टू प्रोटेक्ट क्लोथ्स, कपड़ों को बचाने के लिए। बट रिसेंटली द यूज़ हैज़ इंक्रीज्ड कंसिडरेबली, कंसिडरेबली काफ़ी ज़्यादा हद तक उनका यूज़ बढ़ गया है। टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स, अपनी फसलों को बचाने के लिए। यहाँ पर आप चाहें तो एक पॉइंट ऐड किया जा सकता है, टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स एंड इंक्रीज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, फसलों को बचाने के लिए और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अब रिसेंटली उनका यूज़ काफ़ी बढ़ गया है। अनदर इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स इज़ इन कंट्रोल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज़ लाइक मलेरिया एट्सेट्रा। पहला पॉइंट उनका यूज़ करने का हमने बता दिया उसके क्या क्या यूजेस हो रहे हैं। पहले क्लोथ्स की प्रोटेक्शन के लिए होता था, उसके बाद अपनी क्रॉप्स की प्रोटेक्शन के लिए और इंक्रीजिंग प्रोडक्शन के लिए। अनदर इम्पॉर्टेंट यूज़, अगला एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ है पेस्टिसाइड्स का, इज़ इन कंट्रोल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज़। वो मैं आपको समझा चुकी हूँ वेक्टर बॉर्न डिजीज़ क्या होती हैं, लाइक मलेरिया एट्सेट्रा। ये तो हुए प्लस पॉइंट। अब जब उनके अगेंस्ट जाना है, माइनस की बात करनी है, तो बट या येट या हाउएवर। बट इनडिस्क्रिमिनेट यूज़, एक्सेस यूज़ भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैंने इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ इसलिए लिखा आपको बताने के लिए कि अगर आप को इसके पैरेलल वर्ड ना आता हो तो आप सेम वर्ड जो कि आपके पैराग्राफ में है वहाँ से उठा सकते हैं। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स डिस्टर्ब्स
द बैलेंस इन नेचर एंड इकोसिस्टम। तो दो लाइंस को मैंने इकट्ठे कर दिया है कि वो नेचर का बैलेंस और इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। तो डिस्टर्ब के साथ मैंने एस लगाया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है, करता है, डिस्टर्ब करता है। तो ये था एक पॉइंट। उसको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया। इट इवन डिस्ट्रॉयज द फ्रेंडली प्रेडेटर्स। फ्रेंडली प्रेडेटर ऐसे इंसेक्ट्स जो कि उन पेस्ट को मारते हैं जो हमारे क्रॉप को खाते हैं, इसलिए वो फ्रेंडली हैं। फ्रेंडली प्रेडेटर एक्सप्रेशन भी आपके पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो जो एक्सेसिव यूज़ या इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स है, इट इवन डिस्ट्रॉयज द फ्रेंडली प्रेडेटर्स। वो फ्रेंडली प्रेडेटर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसका रिजल्ट क्या होता है? नंबर ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट टू पेस्टिसाइड गोज ऑन इंक्रीजिंग। ऐसे पेस्ट की संख्या जो कि पेस्टिसाइड को रेजिस्ट करते हैं, जिन पर पेस्टिसाइड का असर होना बंद हो जाता है, दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग, वो बढ़ने लगता है। तो ये था हमारी समरी। और पहले हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया उस पैराग्राफ को, ताकि आपको पैराग्राफ अच्छी तरह से समझ आ जाए। और फिर साथ साथ मैंने पॉइंट्स दिए ताकि आपको आइडिया हो कि कौन से पॉइंट छोड़ने हैं, कौन से लिखने हैं। और फिर मैंने ओरिजिनल पैराग्राफ के भी कुछ वर्ड्स एज इट इज़ लिए, ये बताने के लिए कि आप भी, अगर आपको उसके पैरेलल वर्ड ना आते हों तो सेम वर्ड भी वहाँ से उठा सकते हैं। आई होप इससे आपको नोट मेकिंग और समरी राइजिंग के बारे में काफ़ी आइडिया हो गया होगा। तो इस वीडियो के साथ मैं इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करूँगी और नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी नेक्स्ट टॉपिक पर। तो मेरी वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और अगर आपने आज तक सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ परमानेंटली जुड़ने के लिए। थैंक यू।